नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है अरुणिमा सिन्हा का बुलंद हौसला। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है जो आपके अंदर जुनून की आग भर देने वाली है। उम्र आपकी कुछ भी हो, मगर आपको बुलंद हौसला देने वाली है और जीवन में कुछ कर गुजरने की हिम्मत देती है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंबेडकर नगर जिले के शहजादपुर इलाके के पंडाटोला मोहल्ले में हुआ था। बचपन से वॉलीबॉल में रुचि रखने वाली अरुणिमा सिन्हा भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अरुणिमा सिन्हा अपनी पढ़ाई को पूरी करते हुए अरुणिमा सिन्हा की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में होने लगी थी। इसी कड़ी में वे अपने कैरियर में आगे बढ़ती गईं, लेकिन ज़िंदगी में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा हर मौके को अपनी सफलता के रूप में भुनाया करती थी। जो कही गई इस बात पर बिल्कुल फिट बैठती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वो कहते हैं ना, हर किसी के जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। ऐसा ही कुछ अरुणिमा सिन्हा के साथ भी हुआ था, जो अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 की वो काली रात कभी नहीं भूल सकती। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी किस्म के लोग ट्रेन के डिब्बों में दाखिल हुए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देखकर उनके गले की चैन छीनने का प्रयास करने लगे, जिसका विरोध अरुणिमा सिन्हा ने किया तो उन शातिर चोरों ने अरुणिमा सिन्हा को गुस्से के कारण चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रहीं, मगर कोई भी उनकी सुध बुध लेने वाला नहीं था। लगभग 40 से 50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी। लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा के जीवन के किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत ने ऐसा मोड़ ला दिया। सुबह होते ही जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो कई लोग दौड़कर उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपने ज़िंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ती रहीं। और ज़िंदगी और मौत के जंग में अरुणिमा सिन्हा की आखिरकार जीत हुई और फिर अरुणिमा सिन्हा के बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखकर डॉक्टर भी अब हार मान चुके थे और उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे, जबकि परिवार वाले और रिश्तेदारों के नज़र में अब अरुणिमा सिन्हा कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी और किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थीं। जब अरुणिमा सिन्हा पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्होंने तुरंत अपने हौसलों को एक नई ऊंची उड़ान देने के लिए दुनिया के सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट को फतह करने का मन में ठान लिया। जरा सोचिए, जो शरीर से हष्ट पुष्ट होता है उसके भी पैर एवरेस्ट फतह के नाम से डगमगाने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई भी अरुणिमा सिन्हा के इस फैसले को सुनता था तो दांतों तले उंगली दबा लेता। रिश्तेदारों ने तो अब अरुणिमा सिन्हा का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था, फिर भी वह नहीं टूटी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के हौसला माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था और अपनी इसी प्रबल इच्छा को पूरी करने के लिए वे एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल से मिलने जमशेदपुर जा पहुंची। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को देखते हुए पहले बछेंद्री पाल ने उन्हें आराम करने की सख्त सलाह दी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा के बुलंद हौसलों की वे नतमस्तक हो गईं और बोली, तुमने तो अपने हौसले बुलंद कर रखे हैं, तुम्हारा हौसला तो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। बस अब तो तुम्हें अपनी फतह की तारीख ही लिखनी है। इसके बाद अरुणिमा सिन्हा बछेंद्री पाल की निगरानी में लेह से नेपाल लद्दाख में पर्वतारोहण के गुर सीखी। फिर पूरी तरह से तैयार होने के बाद अरुणिमा सिन्हा एक नए इतिहास लिखने की तैयारी में 31 मार्च 2013 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की शुरुआत कर दी और फिर 52 दिनों की दुश्वार चढ़ाई और ठंड से कपा देने वाली बर्फ को पार करते हुए एक नए ऊंचाई की इबारत लिखते हुए अरुणिमा सिन्हा ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया और इतिहास में प्रथम विकलांग महिला एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला बन गईं। जब अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्य की तरह आगे बढ़ते जाती तो रास्तों में अनेक प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तो इनके साथ के स्टाफ बोलते थे, अब रुक भी जाओ, यहाँ तक तो आ गई हो, वही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा अब कहाँ मानने वाली थी। वे कहती कि किस्मत तो सबको अपने पैर देता है, लेकिन मेरे पास तो लोहे के पैर हैं जो इन चट्टानों को आसानी से पार कर लेगा। इसी बुलंद हौसलों से अरुणिमा सिन्हा अपने लक्ष्य में विजयी हुई और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपने विजय फतह का पताका फहराया। जिनके बुलंद हौसलों के आगे बड़े से बड़े दिग्गज भी अरुणिमा सिन्हा को सलाम करते हैं। अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी किसी के जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। उसको जीवन में कुछ करने और जीवन को पार करने का हौसला देती है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरुणिमा सिन्हा भी चाहती तो औरों की तरह अपनी कमजोरी को, अपनी बेबसी और लाचारी मानकर चुपचाप बैठ जाती और किसी के सहारे जीवन काटती, लेकिन जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाती और पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता। लेकिन एवरेस्ट से भी ऊंचा हौसला रखने वाली अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। मुश्किल हालात सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन विजयी वही होता है
जिनके इरादे बुलंद होते हैं। ऐसी सोच रखने वाली अरुणिमा सिन्हा जैसे ही लोग हमारे देश भारत की शान हैं, जो हर मुश्किलों का सामना करते हुए विजय पथ की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे जितने भी बदतर हालात हों। और हम सभी के जीवन में अंधेरे में भी प्रकाश की आशा दिखा देते हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल हालात ज़रूर आते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने हौसलों को कम नहीं होने देना चाहिए। और जो लोग इन परिस्थितियों का सामना डट कर करते हैं, वही लोग विजय पथ पर अग्रसर होते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं अरुणिमा सिन्हा का बुलंद हौसला यह कहानी आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।